नमस्कार दोस्तों, अमृता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम कक्षा 7 का ही पाठ 23 राजीव गांधी पढ़ने वाले हैं। ये हमारे भारत देश के दूरसंचार क्रांति के अग्रदूत व्यक्ति में से एक है। इसको लिखा गया है डॉक्टर विद्यावती चंद्राकर के द्वारा। तो आशा है आप सब लोगों को ये पसंद आएगा। आइए देखते हैं पाठ में इनके बारे में क्या दिया गया है। आज लाखों भारतीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी को एक देशभक्त, शहीद और देश का एक कर्तव्यनिष्ठ बेटा मानते हैं। राजीव गांधी जी के बारे में दिया गया है। आज हमारे देश के लाखों जो भारतीय हैं वह राजीव गांधी जी को कैसा मानते हैं? एक देशभक्त, शहीद और कर्तव्यनिष्ठ बेटा मानते हैं, जिन्होंने अपने केवल 5 वर्षों के प्रधानमंत्रित्व काल में समय की लहरों से कभी न मिटने वाली अमिट उपलब्धियां से गढ़ी गौरवशाली तकनीक संपन्न आधुनिक भारत का स्वप्न देखा और इस ओर देश को अग्रसर किया है। उन्होंने क्या क्या अपने 5 वर्ष के प्रधानमंत्री जो बने थे उस समय में समय की लहरों में कभी ना मिटने वाली, अर्थात ऐसा चीज़ जो कभी मिट नहीं सकती, ऐसी उपलब्धियों को गढ़ा और गौरवशाली तकनीक संपन्न किया। आधुनिक भारत का स्वप्न देखा, आधुनिक भारत अर्थात नए भारत का स्वप्न देखा और इस ओर देश को अग्रसर किया अर्थात आगे बढ़ाया। नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू, माता श्रीमती इंदिरा गांधी। इनके नाना जी का नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इनके नाना जी थे और इनकी माता श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी थी, तथा पिता श्री फिरोज गांधी पूर्व सांसद रह चुके थे। के घर में जन्म लेने के बावजूद भी राजीव जी की राजनीति में कोई विशेष रुचि नहीं थी। ये राजनीतिज्ञ के परिवार में जन्म लिए थे, फिर भी इनका कोई विशेष रुचि नहीं थी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून से प्राप्त कर उच्च शिक्षा इंग्लैंड में पूरी की। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अर्थात प्राथमिक शिक्षा जो है देहरादून से प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए और वहाँ इंग्लैंड में पूरी की। राजीव जी का विवाह सन 1968 में एटोनिया माइनो से हुआ, जो इस समय इटली की नागरिक थी। उनका विवाह सन 1968 में एटोनियो माइनो से हुआ था, जो उस समय क्या थी? इटली शहर की नागरिक थी। विवाह उपरांत एटोनियो माइनो ने अपना नाम बदलकर सोनिया गांधी कर लिया। जैसे ही राजीव गांधी जी के साथ उनका विवाह हुआ, उन्होंने अपना नाम परिवर्तन करके सोनिया गांधी कर लिया। राजीव जी के 2 बच्चे हैं, राहुल एवं प्रियंका। राजीव गांधी जो है उनके 2 बच्चे हैं, एक का नाम राहुल और दूसरे का नाम प्रियंका है। राजीव गांधी जी एक एयरलाइंस में पायलट की नौकरी करते थे। राहुल गांधी जो है वो एक एयरलाइन में पायलट की नौकरी करते थे। सन 1980 में अपने छोटे भाई संजय गांधी जी की एक हवाई दुर्घटना में असामयिक मृत्यु के बाद माता इंदिरा जी को सहयोग देने के लिए उन्होंने सन 1981 में राजनीति में प्रवेश किया। सन 1980 में जो है उनके छोटे भाई की हवाई दुर्घटना में असमय मृत्यु हो गई, जिसके कारण वे अपनी माता के सहयोग के लिए 1981 में राजनीति क्षेत्र में प्रवेश किया। राजीव जी ने अपने अमेठी लोकसभा का चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उन्होंने अमेठी से चुनाव जीता और वहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 31 अक्टूबर 1984 को अपने ही अंगरक्षकों द्वारा माता श्रीमती इंदिरा गांधी जी की तत्कालिक प्रधानमंत्री की हत्या किए जाने के बाद राजीव जी को उसी दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही अंगरक्षक अर्थात गार्डों के द्वारा उनकी माता श्रीमती इंदिरा गांधी जी की तत्कालिक, उस समय वह प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या कर दिए गए और उनकी हत्या के बाद उसको उसी दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवा दिया गया। उन्हें कुछ दिन बाद कांग्रेस ई पार्टी का नेता चुन लिया गया। प्रधानमंत्री के कुछ दिन बाद उन्हें कांग्रेस ई पार्टी का नेता चुन लिया गया। राजीव गांधी पूर्व से ही लोकसभा के निर्वाचित सदस्य थे, फिर भी राजनीतिक सुचिता का परिचय देते हुए वे क्या थे? पहले ही लोकसभा के निर्वाचित सदस्य रह चुके थे, फिर भी राजनीति सुचिता का परिचय देते हुए उन्होंने पुनः लोकसभा का चुनाव समय पूर्व करवाया ताकि कोई यह उंगली न उठा सके। पहले ही सदस्य थे, फिर भी वह कोई उंगली न उठा सके, ऐसा करके पुनः चुनाव करवाया गया कि जनता ने इंदिरा जी को देखकर कांग्रेस को बहुमत दिया था। उन्होंने क्या किया? उंगली न उठा सके कि जनता ने इंदिरा गांधी जी को देखकर बहुमत दिया था। राजीव को नहीं, राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत के लोकतंत्र को इतिहास के कांग्रेस ने 542 में से
411 सीटें जीत कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने 542 सीटों के लिए चुनाव लड़ा था, उसमें 411 सीटें जीत लिए थे। श्री राजीव गांधी जी गंभीर स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उनकी रुचि छात्र जीवन से ही विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में थी। राजीव गांधी जी एक गंभीर व्यक्ति थे। उनकी रुचि विज्ञान और इंजीनियरिंग में थी। उनकी सोच आधुनिक थी। उनका मानना था कि विज्ञान और तकनीकी के सहयोग से ही उद्योग का समुचित विकास हो सकता था। वह मानते थे कि विज्ञान और तकनीकी सहायता से ही उद्योगों का समुचित पर्याप्त विकास हो सकता है। अपनी इसी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उन्होंने कंप्यूटर को आम जन तक पहुंचाने के लिए विशेष पहल की। अपनी इन्हीं दूरदर्शिता विचार को परिचय देते हुए उन्हें कंप्यूटर, जिसका उपयोग हम बहुतायत में करते हैं, उनको आम जन लोगों तक पहुंचाने में विशेष पहल कर 21वीं सदी के भारत को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सुदृढ़ किया। 21वीं सदी की जो भारत देश है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सुदृढ़ किया अर्थात बनाया। आज पूरे देश में जो कंप्यूटरीकृत व्यवस्था देखने को मिल रही है, इसमें राजीव जी का महत्वपूर्ण व उल्लेखनीय योगदान है। आज जो व्यवस्था देखने को मिल रही है कंप्यूटरीकृत में, हम जो काम करते हैं, जैसे तेज़ी से आगे उद्योगों के अन्य सभी काम करते हैं, वह राजीव गांधी जी का महत्वपूर्ण व उल्लेखनीय योगदान रहा है इस कार्य में। भारत में दूरसंचार क्रांति के अग्रदूत राजीव गांधी ने सन 1984 में सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल की स्थापना कर भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। दूरसंचार क्रांति में अग्रदूत माने जाने वाले 1984 भी उन्होंने सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट की स्थापना कर दूरसंचार नेटवर्क की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। फलस्वरूप शहर से लेकर गांव तक दूरसंचार का जाल 1986 बिछना प्रारंभ हो गया। उनके फलस्वरूप दूरसंचार का जाल बिछना प्रारंभ हो गया। गांव-गांव, शहर-शहर, देश दुनिया आपस में जुड़ने लगे। उनके इस कार्य से गांव शहर सब आपस में जुड़ने लगे। शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को संबल प्रदान करने हेतु राजीव गांधी जी ने सन 1986 में शिक्षा विभाग के लिए नई शिक्षा नीति NEP का प्रारूप तैयार कर उसे क्रियान्वित किया। शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को संबल प्रदान करने हेतु राजीव जी ने सन 1986 में शिक्षा विभाग की नई शिक्षा नीति NEP का प्रारूप तैयार किया और उसे क्रियान्वित किया। राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में सन 1989 में संविधान में 61वां संशोधन कर मताधिकार की उम्र सीमा 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करा दिया। इन्होंने ही अपने प्रधानमंत्री के काल में 1989 पे 61 नंबर का संशोधन कर जो वर्ष 21 साल का था मतदान करने का, उसे 18 वर्ष करा दिया। इससे करोड़ों युवा जो 18 वर्ष के थे, उन्हें चुनाव में मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया। इससे 18 वर्ष होते ही चुनाव में मत देने का अधिकार मिल गया। वे विभिन्न चुनावों में अपने अपने मतानुसार जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए समर्थ हो गए। विभिन्न चुनावों में अपने अपने जनप्रतिनिधि को चुनने और उनको मतदान करने के लिए समर्थ हो गए। स्थानीय राजस्व संस्थाओं में महिलाओं को 33 आरक्षण दिलवाने का काम राजीव गांधी जी द्वारा किया गया है। स्थानीय राजस्व संस्था जो होता है, उसमें महिलाओं को 33 आरक्षण दिलाने का कार्य भी राजीव गांधी के द्वारा किया गया है। उनका मानना था कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज की व्यवस्था को सबल व समर्थक बनाकर ही निचले स्तर तक लोकतंत्र को पहुंचाया जा सकता है। वह यह मानते थे कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज की व्यवस्था को सबल और समर्थक बनाकर निचले स्तर तक लोकतंत्र को ही पहुंचाया जा सकता है। तो पंचायती राज की मजबूती के लिए सन 1991-92 में संविधान में 73वां संशोधन कर पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त किया। वे 1991-92 में 73 संशोधन कर पंचायती राज को सशक्त किया। फलस्वरूप 24 अप्रैल 1993 को उनके मरणोपरांत 24 अप्रैल 1993 को जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी, पूरे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई। 21 मई 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, परंतु आज भी राजीव गांधी जी को भारत में दूरसंचार क्रांति के अग्रदूत के रूप में आदरपूर्वक स्मरण किया जाता है। 21 मई 1991 को उनकी हत्या की गई, किंतु आज भी दूरसंचार क्रांति के अग्रदूत के रूप में उन्हें स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है। तो ये थे हमारे राजीव गांधी जी, ऐसे व्यक्तित्व के थे जिनके बारे में हमने जाना पढ़ा। आशा है आप सब लोगों को पसंद आया होगा।
इसके अभ्यास और प्रश्नोत्तरी अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।